Good morning. Here I am dealing MCQs of Microbiology 2017 BHU यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम जो क्वेश्चन को डिस्कसिंग कर रहे हैं वह लास्ट से कर रहे हैं। अ हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मार्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है साइटोकाइनिन। 19 देखेंगे लाइकेन रिप्रोड्यूस बाय, यानी कि लाइकेन के द्वारा उत्पादित होता है। सोरिडिया, गोनिडिया, कोनिडिया, ओइडिया। तो इसमें जो लाइकेन के द्वारा प्रोड्यूस होता है कोनिडिया। तो थर्ड इज द राइट आंसर। 118 देखेंगे फंजाई हैव बीन डिफिनिट एज क्लोरोफिल नेगेटिव लेस नॉन वैस्कुलर प्लांट बाई, यानी कि ये कह रहा है कि जो फंजाई होते हैं वह क्लोरोफिल यानी कि उसमें नेगेटिव 0% होता है, लेस नॉन वैस्कुलर प्लांट। और ये क्या होते हैं, इसमें वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। किसके अनुसार? मुंडेकर के अनुसार, या एलेक्सोपोलस के अनुसार, या बेजी के अनुसार, या बटलर के अनुसार। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है एलेक्सोपोलस के अनुसार जो फंजाई होते हैं नॉन क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिलस नहीं होते और नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं। 117 देखेंगे व्हेन अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म द डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड, यानी कि जब एक जीन एक से अधिक रूप में क्या होता है प्रदर्शित होता है डिफरेंट टर्म में, तो उसके लिए क्या टर्म लेते हैं? हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, कम्प्लीमेंट्री जीन, या एलिस। जो हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक जीन। और जो इसमें जो राइट आंसर है, तो ये तीनों तो नहीं, इसमें जो एलिल्स है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वह कौन सा है इसमें से जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है? तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस, सिग्मा पार्टिकल इनहेरिटेंस, कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस, फीमेल स्टेरिलिटी इन मेल्स। तो जो 160 में 4 ऑप्शन है फीमेल स्टेरिलिटी इन मेल्स इज द राइट आंसर। देखेंगे 115 इकोसिस्टम्स हैव साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मटेरियल एंड साइक्लिंग ऑफ एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ बोथ मटेरियल एंड एनर्जी, फ्लो ऑफ बोथ मटेरियल एंड एनर्जी। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल का चक्रीकरण और एनर्जी का फ्लो, ये क्या है? राइट आंसर। 140 देखेंगे द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कोनिड बाय, यानी कि जो इकोलॉजी टर्म है उसको सबसे पहले किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन है एलिमेंटस, रेटर, टेंसले, ओडम। तो इसमें जो ओडम साइंटिस्ट हैं इन्होंने सर्वप्रथम बार इकोलॉजी टर्म को कोनिड किया। गोल्जी बॉडीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि जो गोल्जी बॉडी है वह किससे ओरिजिनेट यानी कि उत्पत्तित हो, या कह सकते हैं निकलता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो साइटोप्लाज्म। तो जो गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। 112 देखेंगे क्वेश्चन द पर्पस ऑफ क्लोनिंग इज, पर्पस का जो उद्देश्य होता है रिप्लेसिंग ओरिजिनल जीनोटाइप, प्रीसेवरिंग जीनोटाइप, प्रोडक्शन ऑफ HGS हार्मोनल ग्रोथ जीन इन इकोलाई, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 111 देखेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विथ, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है वह किससे संबंधित है? हर्बर्ट बॉयर से, स्टैनले कोहेन से,
चार्ल्स डार्विन से बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो रिकॉम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी है वह हर्बर्ट बॉयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे कैप द कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन हैज़ अ रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन लाइकोपेरन, ट्रैपोपेरन, एराओपेरन और हिसोपेरन। तो इसमें जो लाइकोपेरन इज़ द राइट आंसर। फिर 19 देखेंगे 109 अ कॉमन आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज्ड इन रेडियो इम्यूनो एसाई इस, यानी कि वह कौन सा आयोडीन का संभारिक है जो रेडियो इम्यूनो असाई में यूज़ किया जाता है। तो I-25 जो है इसका यूज़ किया जाता है। PSI यानी कि फोटो रिस्पायरेशन फर्स्ट एंड फोटो रिस्पायरेशन सेकेंड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ड्यू टू, यानी कि जो फोटो रिस्पायरेशन फर्स्ट और सेकेंड है उसमें डिफरेंट वेव लाइट एब्जॉर्ब होते हैं किसके कारण। तो इसमें ऑप्शन पहला देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरीज डिफरेंट लोकेशन इन द साइटो इन द क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन द प्रोटीन एसोसिएट विथ ईच रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल्स इन ईच फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन सेंटर हैं क्लोरोफिल्स इन ईच फोटो सिस्टम, यानी कि जो प्रत्येक फोटो सिस्टम में जो क्लोरोफिल सेंटर्स होते हैं वह डिफरेंट होते हैं, इसलिए फोटो रिस्पायरेशन फर्स्ट और फोटो रिस्पायरेशन सेकेंड में डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। मेटल दैट इज़ यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज, यानी कि वह कौन सा मेटल या कह सकते हैं वह मेटल जो हाइड्रोजनेशन में ऑयल के हाइड्रोजनेशन में कैटालिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे निकिल, PB यानी जिंक, कैडमियम, लेड। तो इसमें जो निकिल है इज़ द राइट आंसर। 106 देखेंगे व्हिच एमंग दीज इज़ नॉट अ माइकोटॉक्सिन, यानी कि माइकोटॉक्सिन नहीं है। अल्फा टॉक्सिन, पेटोलिन टॉक्सिन, ऑर्केराटॉक्सिन, डी टॉक्सिन इज़ द राइट आंसर। 105 देखेंगे व्हाट इज़ द मेन नंबर ऑफ बेसेस पर ट्विस्ट इन ZDNA, यानी कि ZDNA के पर ट्विस्ट में जो बेसेस की नंबर होते हैं कि क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 100, सेकेंड 9, थर्ड 11 एंड फोर्थ 12। तो 12 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 104 टेट्रासाइक्लिन आर antibiotics that prevent the synthesis of cell wall, nucleic acid, protein, cytoplasmic membrane, यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन है वह एंटीबायोटिक्स है और वह यानी कि किसके संश्लेषण को संरक्षित करती है, यानी कि प्रिवेंट करती है सेल वॉल के न्यूक्लिक एसिड के प्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन इज़ द राइट आंसर। फिर 103 कह रहा है द नॉन कोडिंग RNA इंक्लूड, यानी कि RNA के नॉन कोडिंग में शामिल किया गया है राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA, mRNA, बोथ राइबोसोमल RNA एंड tRNA। तो बोथ फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मोस्ट केस ऑफ टिटनेस आर ड्यू टू, यानी कि वह कौन सा यानी कि अधिकतम वह कौन सा कारण या संभवतः वह कौन सा कारण है जिसके कारण टिटनेस हो सकता है। डीप वुंड्स यानी कि गहरे घाव के द्वारा, बाइट्स, आर्थ्रोपोड्स यानी कि आर्थ्रोपोड्स के काटने के द्वारा, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, कंज्यूमिंग पेस्टिसाइड्स के द्वारा। तो जो ये डीप वुंड होता है यानी कि जो गहरे घाव होते हैं उसमें टिटनेस के केस जो होते हैं अधिक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 101 म्यूरिन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेक्राइड, लिपिड। तो ये तीनों आंसर तो नहीं मैच कर रहे हैं। जो म्यूरिन होता है पेप्टोग्लाइकन होता है, क्या पेप्टोग्लाइकन।
100 क्वेश्चन देखें, 100 नंबर देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट सर्वाइव इन द absence ऑफ मॉइस्चर डू सो बिकॉज, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो विदाउट मॉइस्चर के क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, किसके कारण? क्योंकि वह क्या होते हैं, इसमें जो ऑप्शन देखना है, दे प्रोड्यूस फ्लैजेला, यानी ये फ्लैजेला को प्रोड्यूस करते हैं। हैव नो सेल मेम्ब्रेन, इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेटाबोलाइज ग्लूकोज, प्रोड्यूस स्पोर्स, तो ये क्या होते हैं, स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विदाउट मॉइस्चर के एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। द पॉलीसेक्राइड यूज टू सॉलिडिफाइंग बैक्टीरियल ग्रोथ मीडिया इज जिलेटिन, अगार, स्टार्च, ऑल ऑफ एबव। तो जो अगार है, अगार इज़ द सॉलिडिफाइंग मीडिया। प्रोबायोटिक्स आर कैंसर इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, काइंड ऑफ फूड एलर्जिना, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, सेफ एंटीबायोटिक्स। तो जो थर्ड ऑप्शन है, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट इज द राइट आंसर। ट्यूबुलिन इन सीलिया एंड फ्लैजेला आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो सीलिया और फ्लैजेला में जो ट्यूबुलिन होता है वह किसका उदाहरण है? हार्मोनल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, मोटिलिटी प्रोटीन एंड डिफेंस प्रोटीन। तो इसमें जो स्टोरेज प्रोटीन है इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो फ्लैजेला और सीलिया में जो ट्यूबुलिन होता है वह क्या होता है, स्टोरेज प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 96, फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ बैक्टीरिया इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द सीक्वेंसिंग ऑफ 80S, यानी कि 80S RNA, 60S RNA, DNA, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है 60S RNA इज द राइट आंसर। फिर देखेंगे 95, कोष पास्टुलेट आर यूज टू रिलेटेड, यानी कि कोष पास्टुलेट जो है उसका यूज़ करते हैं और किससे संबंधित है? आई स्पेसिफिक माइक्रोब ऑर्गेनिज्म टू आई स्पेसिफिक डिजीज, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ओरिजिन मैटर, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन टू डिजीज, ट्रांसमिशन ऑफ स्लीपिंग सिकनेस टू टेस्टस फाइल्स। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ स्पेसिफिक डिजीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 94, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन इन द बॉडी, यानी कि इनमें से कौन सा है जो शरीर के अंदर असक्षम होता है जहर को प्रोड्यूस करने में? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस, एस्करिया कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस इज द राइट आंसर। फिर देखेंगे 93, डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न ऑफ द DNA हेलिक्स इज, यानी कि जो DNA की कुंडली संरचना है उसके जो प्रत्येक टर्न होता है उसके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है? पहला 20 एंगस्ट्रॉम, 28 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 42 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें जो 34 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो ह्यूमन में पैपिलोमा वायरस है वह किसको काज करता है? हेपेटाइटिस को, सेकंड सर्वाइकल कैंसर, एड्स, ओरल कैंसर। तो इसमें जो सर्वाइकल आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डार्क ग्रीन टू ब्लैक कलर्स इन सीड्स। तो यानी कि वह कौन सा क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क ग्रीन चीज़ से ब्लैक कलर के सीज में चीज़ को बनाने में? तो क्लोस्ट्रीडियम ट्रायोबायोटिकम, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेनेसिस, क्लोस्ट्रीडियम हर्बेरम, नॉन ऑफ दीज।
तो जो क्लॉस्ट्रीडियम हर्बेरम है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19। इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हायर मैग्नीफिकेशन इज ड्यू टू द यूज़ ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो हायर मैग्नीफिकेशन होता है वह क्या यूज़ करके हम कर सकते हैं? हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, एक्रोमेटिक लेंसेस, मैग्नेटिक सिस्टम। तो जो थर्ड ऑप्शन है एक्रोमेटिक लेंसेस का अगर हम उसमें उपयोग कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हायर मैग्नीफिकेशन हो जाता है। फिर देखेंगे 89। इन एलिसा व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज एब्जॉर्ब्ड वन द सॉलिड स्टेशनरी फेज। तो फर्स्ट ऑप्शन एंजाइम, एंटीजन, एंटीबॉडी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो जो बोथ सेकेंड एंड थर्ड है इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो एलिसा टेस्ट होता है उसमें उसके स्टेशनरी फेज में एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एग्लूमिनेशन जीन थेरेपी इज़ द एग्जांपल ऑफ जर्म लाइन जीन थेरेपी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, सोमैटिक जीन थेरेपी, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है सोमैटिक जीन थेरेपी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे द क्रॉस ऑफ प्लांट्स रिजल्ट इन, यानी कि जो प्लांट में क्रॉस होता है उसका परिणाम होता है क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिड्स, फिर इनब्रीड, नॉन ऑफ दिस। तो जो प्लांट में आपस में क्रॉसिंग होता है उसका जो परिणाम होता है उससे हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन हो गया इज़ द राइट आंसर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज्ड फॉर, यानी कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वह किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ड्रग डिस्कवरी, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडीज़, ऑल ऑफ दिस, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़। तो जिसमें सेकेंड ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़। 85 देखेंगे मोस्ट करंट जीन थेरेपी ट्रायल्स टारगेट साइकिड डिफिशिएंसी, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, HIV। तो जो कैंसर इज़ द राइट आंसर। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डू नॉट इंक्लूड, यानी कि रासायनिक संरक्षित में प्रिजर्वेटिव, यानी कि ऐसे चीज़ जिसको कई सालों तक रखा जा सके। तो वह कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो केमिकल में इंक्लूड नहीं किए गए हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, सल्फेट, स्टार्च। तो जो स्टार्च है, स्टार्च को केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक मीडियम इज़, यानी कि एनारोबिक मीडियम का उदाहरण है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, मैनकॉन्की अगार। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे पेप्टोन वाटर मीडियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पेप्टोन वाटर मीडियम है वह किसका उदाहरण है? सेमी सिंथेटिक मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम, नॉन ऑफ दीज, सेमी सिंथेटिक मीडियम। तो जो सेकेंड ऑप्शन है सेमी सिंथेटिक मीडियम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 लास्ट स्टेज ऑफ प्लांट सक्सेशन इज़, यानी कि जो प्लांट अनुक्रमण का जो लास्ट चरण होता है उसे क्या बोलते हैं? इकोटाइप, बायोटिक कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी एंड इकोटोन। तो जो सीरियल कम्युनिटी है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर दैट सेव्स इकोसिस्टम, यानी कि इनमें से वह कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है जो इकोसिस्टम के सेव्स में है? सॉइल मिनरल्स, प्रीडेटर, रेनफॉल। तो जो प्रीडेटर यानी कि जो
भक्षण होता है, यानी कि जो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे को खा जाते हैं उसे प्रीडेटर बोलते हैं। जो तो प्रीडेटर होता है वह लिविंग होगा, इसलिए वह क्या होगा, ये बायोटिक नहीं हो सकता। ये बायोटिक का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ लाइफ। ये का मतलब अब्सेंस, बायोटिक का मतलब लाइफ, यानी कि बायो का मतलब लिविंग। तो ये क्या हो सकता है, बायोटिक हो सकता है, इसलिए जो प्रीडेटर है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन बर्थ रेट इक्वल डेथ रेट, यानी कि जब क्या होता है, जन्म दर क्या होता है मृत्यु दर के बराबर होता है तो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन, पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली। जब तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो पॉपुलेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं जनसंख्या जो होता है वह क्या होता है, बढ़ने लगता है तेज़ी से। डेंसिटी डिपेंड लिमिटिंग फैक्टर डू नॉट इफेक्ट द पॉपुलेशन, यानी कि वह जो जनसंख्या है वह जो सॉरी तीसरा देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आ पॉपुलेशन गोज थ्रो अप एंड डाउन साइकिल, द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जब मृत्यु दर और जन्म दर यानी कि दोनों इक्वल होंगे तो जो पॉपुलेशन होगा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक नियत रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। which one of the 78 देखेंगे, which one of the following ecosystem have more productivity in an unit area, grassland is called, first option grassland, marine ecosystem, pond ecosystem, tree ecosystem। तो जो pond ecosystem is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77, the cell which act as parasites in the body, यानी कि वह यानी कि जो सेल शरीर के अंदर पैरासाइट्स के रूप में होते हैं वह क्या होते हैं, कह सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, स्वान सेल, कुफर सेल। कुफर सेल तो क्या होता है, लीवर के केस में होता है। कैंसर सेल है हेपेटोसाइट्स, तो जो कैंसर सेल है इज़ द राइट आंसर। इन ग्राउंडनट द रूट इज, यानी कि जो ग्राउंडनट होता है, यानी कि ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली जो होता है उसमें जो रूट होते हैं वह क्या होते हैं, एपीफाइटिक होते हैं, नेफीफार्म होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, नोडुलेटेड होते हैं। तो जो ग्राउंडनट यानी कि या इसके जो रूट होते हैं क्या होते हैं, नोडुलेटेड होते हैं। नोडुलेटेड का मतलब उसमें क्या होते हैं, गांठें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76, अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर व्हिच आर नॉट अलाउड, सिनोनिम्स, सेकेंड ऑप्शन नॉट क्लियर्स, टाटोनिम्स, आइसोनिम्स। तो जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है उसमें टाटोनिम्स पॉसिबल नहीं हो सकता। टाटोनिम्स का मतलब है यानी कि ऐसे नाम जो क्या होते हैं, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम होते हैं, जैसे इंडियन कोबरा, नागा। तो ये क्या होता है, जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है उसमें टाटोनिम्स तो नहीं पॉसिबल होते हैं, लेकिन जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें टाटोनिम्स होते हैं, जिसका मैंने अभी एग्जांपल बताया है इंडियन कोबरा का। फिर देखेंगे 74, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल्स यानी कि कोशिका जो है, लेग मसल सेल, बोन सेल, हीट मसल सेल एंड नर्व सेल। तो जो हमारा बॉडी में जो सबसे लंबा सेल होता है वह क्या होता है, नर्व सेल होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73, द मोस्ट कॉमन लीथल जेनेटिक डिजीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट इज कॉल्ड सिकल सेल डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज़। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है इज़ द राइट आंसर। 72 देखेंगे, प्लाज्मिड डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन पिलाई प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक, इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन प्लांट्स, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 71, व्हिच डिफरेंट जीन्स interact with each other in a way that influence the phenotype. This phenomenon is known as epistatic codominance,
पीलियोट्रॉफिक इन कम्प्लीमेंट डोमिनेंट, जो एपिस्टैटिक्स है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70। द साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑफ ग्लोमेरुलस आर अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव फेयरली इन एंड आउट ऑफ अ कैपिलरी, यानी कि वह इसमें से कौन से हैं जो क्या होते हैं किसी कैपिलरी के बाहर क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से मूव नहीं कर सकते हैं। शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वह कैपिलरी के क्या कर सकते हैं बाहर की तरफ फेयरली मूव नहीं कर सकते हैं, यानी कि एकदम स्वतंत्र रूप से गत नहीं कर सकते हैं। देखेंगे 68। द रिजर्वायर फॉर नाइट्रोजन इज द एटमॉस्फेयर, रॉक्स, एमोनिया, नाइट्रेट्स। तो द एटमॉस्फेयर इज द राइट आंसर। 67। द विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि फोटोसिंथेसिस में दिखाई देने वाला या फोटोसिंथेसिस का जो उत्पादित प्रोडक्ट होता है और जो हमें दिखाई देता है विजिबल, जो तुरंत दिख जाता है, वह क्या होता है? ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च, फ्रक्टोज। तो ये क्या होता है? स्टार्च होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ये क्या होता है? स्टार्च से ही बनता है, क्योंकि स्टार्च टूट कर क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे 66। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेजुअली रिड्यूस द डिजेनरेटेड इन एजिंग अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी थ्योरी, यानी कि इम्यूनिटी थ्योरी के अनुसार जो क्या होता है लगातार एजिंग को डिजेनरेट करता रहता है, वह क्या होता है? थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी। तो जो थाइमस इज़ द राइट आंसर। द किडनी फॉर्म्स फ्रॉम, यानी कि जो किडनी होती है किस ओरिजिन से होती है, इसका सेंस ये कह रहा है। तो ये क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज़ हैप्लॉयड, यानी कि वह कौन सा सेल का प्रकार है जो कि क्या है? हैप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोरी सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिजीज़ इन हुइच पर्सन इम्यून सिस्टम अटैक, यानी कि वह डिजीज़ जो क्या होता है पर्सन के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। द पर्सन हुज नॉर्मल टिश्यू आर कॉल्ड, यानी तो उस पर्सन के नॉर्मल टिश्यू को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, प्राइमरी इम्यून डिजीज़, कॉलोनियल सिलेक्शन डिजीज़। तो ये इसका ऑप्शन है ऑटो इम्यून डिजीज़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रीडोमिनेंट एंटीबायोटिक्स इन सलाइवा, यानी कि जो सलाइवा होता है, यानी कि जो लार होता है, लार में जो डोमिनेंट कह सकते हैं एंटीबॉडी है वह क्या है? IgG, IgE, IgA, IgD। तो IgA इज़ द राइट आंसर, क्योंकि IgA क्या होता है सलाइवा में डोमिनेंट एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61। मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल टू अ न्यू साइट, यानी कि न्यू साइट किसी सेल में किसी सेल के किनारे मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल, यानी कि कैंसर सेल का गत टू अ न्यू साइट, यानी कि न्यू साइट से वेयर सेकेंडरी ट्यूमर बिगेन इज कॉल्ड वैस्कुलराइजेशन, मेटास्टैटिस, प्रोमोटेशन, एनाफैलेसिया। क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है। मेटास्टैटिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी एनर्जी बॉन्ड आर
एक्सपेक्टेड इन द फार्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के फार्मेशन के समक्ष कितने एनर्जी बॉन्ड होते हैं? फर्स्ट 2 4 6 3, तो 4 इज़ द राइट आंसर। 59 देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ mRNA ऑन DNA टेम्पलेट, यानी कि DNA टेम्पलेट के ऊपर mRNA का जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, वह क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, यूनिडायरेक्शनल विद द हेल्प ऑफ प्राइमर। तो जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ आइसोजाइम, यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो आइसोजाइम है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, हेक्सोकाइनेज, सिट्रेट, सिंथेटिएट एंड एल्डोलेज। तो इसमें जो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज है इज़ द राइट आंसर। 57 देखेंगे, द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट, माने कि वह कौन से सब्सटेंस हैं जो सेल इंक्लूजन नहीं है, एक्सेप्ट माने कि छोड़ के या बजाय। तो इसमें जो सेंट्रोसोम है इज़ द राइट आंसर। लिंकेज प्रेजेंट इन सेलुलोज मॉलिक्यूल इज़, यानी कि सेलुलोज मॉलिक्यूल में जो लिंकेज होता है वह क्या होता है? बीटा 1 to 4, अल्फ़ा 1 to 4, अल्फ़ा 1 to 6, बीटा 2 एंड 3। तो जो बीटा 1 to 4 है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स द मॉलिक्यूल्स इन द करेक्ट ऑर्डर बाय साइज, यानी कि वह कौन सा रैंक है जिसमें मॉलिक्यूल का करेक्ट ऑर्डर है? तो पहले वाटर, फिर सुक्रोज, फिर ग्लूकोज, फिर प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कल्चर ऑफ एनिमल सेल ग्रोथ। तो इसके लिए साइटोकाइनिन या कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज सॉरी, which of the following ranks the molecules in the correct orderly, sorry 54 हमें देखना था ना। what are the main constituent of culture for animal cell growth, यानी कि वह कौन सा constituent है जो एनिमल सेल कल्चर के लिए मेन है? ग्लूकोज एंड ग्लूटामिन, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनेसिस, ऑल ऑफ दिस। तो जिसमें फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ प्रोड्यूस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है? ओका ट्रीज, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एरोबिक रिस्पायरेशन द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, यानी कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन होता है किसके द्वारा एक्सेप्ट होता है? ऑक्सीजन के द्वारा, इज द राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन मेंटेन द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ओरिजिन DNA? या कॉस्मिड्स, प्लाज्मिड, फ्याज। तो YAC इज द राइट आंसर यास। 50, a plasmid can be constructed as a suitable cloning vector if फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लाज्मिड के लिए तीनों कंडीशन क्या होते हैं? सुटेबल्स होते हैं। 49 देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग में अकाउंट फॉर द स्मॉल साइज ऑफ सेल नंबर ऑफ mRNA that can be produced by nucleus is the right answer।
Which one of the following structure is the smallest? Viride, bacterium, mitochondrion, hydrogen atom is the right answer. Cell theory includes all of the following except the cell is the most primitive form of life is the right answer. Mycoplasma are different from the other prokaryotes by, यानी कि किसके द्वारा जो माइक्रो प्लाज होते हैं प्रोकैरियोट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो माइक्रोप्लाज होते हैं उनमें क्या होता है, सेल वाल, इनमें स्वयं का सेल वाल नहीं होता है, एब्सेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45, द phospholipids present in cytoplasm membrane of archaebacteria is polyisoprenoid branch chain lipid is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे the yield of the antibiotics depend upon, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन यानी कि यील्ड का मतलब जो निकलता है वह किस पर निर्भर करता है? पीएच ऑफ द मीडियम, मीडियम के पीएच पर, कंपोजिशन ऑफ द मीडियम, मीडियम के कंपोजिशन पर, एज ऑफ द इनाकुलम यानी कि इनाकुलम के आयु पर। तो ऑल ऑफ दिस, तो चारों जो आंसर है वह क्या राइट है, यानी कि सभी क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स यील्ड्स के लिए डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द रिलीज एनर्जी ऑब्टेन्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर एज कंट्रैक्शन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ड्राइविंग फोर्सेस फॉर द पाथवे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाई डज द ग्लाइकोलिटिक पाथवे कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लूकोज कैटाबोलिज्म, देयर आर इसेंशियल irreversible reaction that acts as the driving forces for the pathway is the right answer. Next question देखेंगे allostatic enzyme are option first larger than simple enzyme, smaller than simple enzyme, large and more complex than simple enzyme, smaller than simple enzyme but not complex। तो जो क्या होते हैं या लार्जर होते हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं सिंपल एंजाइम से। अ मॉलिक्यूल टेक्निक इन व्हिच डीएनए सीक्वेंस बिटवीन टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर कैन बी एम्प्लीफाइड इज नोन एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। व्हाट इज द फुल नेम? इट्स फुल नेम आइसोइलेक्ट्रॉन पॉइंट इज डिनोटेड बाय आईपी, पीएच, पीओ, पीई। तो IP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 डिसोसिएशन ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज K इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन, सेकेंड ब्रैकेट स्फीयर में OH कैटायन ऑब्लिक H2O इज द राइट आंसर। मेटेलोप्रोटीन्स साइटोक्रोम्स oxidase is paired with copper atom. The rate of killing for any bacteria, zero order reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction। तो जो first order reaction is the right answer। Cellulose fiber resemble with the protein structure in the form of beta sheets। Next question the फास्फोलिपिड कंटेन, फास्फोलिपिड में फास्फोलिपिड एकत्रित करते हैं या में शामिल होता है या कह सकते हैं उसमें कंटेन होता है हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल, लॉन्ग वाटर सॉल्युबल कार्बन चेन, पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल इज द राइट आंसर। 33 देखेंगे बीटा प्लेटलेट सीट आर कॉम्प्लेक्स
ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है इज़ द राइट, सॉरी टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। बीटा प्लेटलेट शीट आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड secondary structure is the right answer. The key enzyme in the regulation of fatty acid synthesis is acetyl carboxylase is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमन्स आर अनेबल टू डाइजेस्ट, यानी कि जो ह्यूमन होता है वह किस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। स्टार्च हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, डीनेचुरेटेड प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया। तो जो सेलुलोज एक ऐसा कंपोनेंट है जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, या जो च्यूइंग एनिमल्स होते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है या डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज इज़ द राइट आंसर। 30 देखेंगे, फ्रक्टोज इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फॉस्फे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है इज़ द राइट, फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट फॉस्फे इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा 30 का राइट होगा। Which one of the following forces is the most favorable for protein hydromonovic interaction, सॉरी दिख नहीं रहा है, हाइड्रोफोबिक के साथ इंट्रैक्शन इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन बायोलॉजिकल molecules contain oxygen and nitrogen and per mole is the right answer. फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी कि बफर सोल्यूशन यानी कि ऐसे सोल्यूशन जो क्या होते हैं अपने पीएच को मेंटेन करते रहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, विल ऑलवेज हैव अ पीएच ऑफ 7 रिलीज फाउंड इन लिविंग सिस्टम cause decreases in pH when acid are added to theme tend to maintain a relative constant pH। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 देखेंगे, molecules in which the atoms are held together covalent bond have the strongest chemical linkage। तो ये क्या, कोवैलेंट बॉन्ड इज द राइट आंसर। द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज डिटरमाइंड, कि जो सोल्यूशन का पीएच होता है वह प्रदर्शित करता है बैक्टीरिया को, ईस्ट को, फंजाई को, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 24 देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक ग्रुप आर फाउंड इन नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। तो सभी पहला वैनेडियम आयन, इंडोल, मेडाजोल, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। बेसिक प्रिंसिपल इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बेसिक सिद्धांत हैं, सुटेबल ग्रोथ कंडीशंस, फर्मेंटेशन, प्रोवाइडिंग असेप्टिक कंडीशन, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये तीनों टेक्निक क्या होते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। लार्जेस्ट बेसिल कंटेनिंग ऑल द पार्ट एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर द डिजायर्ड microorganism is called bioreactor, autoreactor, impeller, none of these। तो bioreactor is the right answer। 21 देखेंगे, the most commonly used microorganism in alcohol fermentation is, यानी कि वह कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसका अधिकतर उपयोग हम अल्कोहल के फर्मेंटेशन में करते हैं। स्पर्जिलस नाइगर, बैसिलस सब्टिलिस, सैक्रोमाइसिस, एरेबेसियस। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर 20 देखेंगे, द फंगल न्यूक्लियस कंटेन ट्रू क्रोमोसोम हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल न्यूक्लियस, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 19 देखेंगे, इट वाज फर्स्ट शोड द
Mosaic disease of tobacco is due to the virus. इवानोव्स्की इज द राइट आंसर। इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम टैम्बैको मोज़ेक डिजीज़ को टैम्बैको प्लांट में डिस्कवर्ड किया। फर्स्ट वायरस टू बी स्टडीड बाई, माने कि वह कौन सा वायरस है जो सबसे पहले खोजा गया? टैम्बैको मोज़ेक वायरस। जेलर नेजल्सन स्टेन इज मेटाक्रोमेटिक स्टेन, न्यूक्लियर स्टेन, relief stain, acid fast stain is the right answer. Agarose gel method was first done by, यानी कि एग्रोस जेल मेथड को सर्वप्रथम किसने डन किया? बॉर्डर, ओडिन, न्यूफील्ड, लॉर्ड लिस्टर। ओडिन इज द राइट आंसर। होल्डिंग पीरियड फॉर हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन के लिए जो होल्डिंग पीरियड होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें जो कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन को मान सकते हैं 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज फाउंड बाई न्यूक्लियस, माइक्रोफिम्ब्री, माइक्रोट्यूब्यूल, सेल मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? वह सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। 13 देखेंगे। हु गेव 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? एच एरिजर, कैबलर स्मिथ, कार्ल हूज। तो कैबलर स्मिथ इज द राइट आंसर। स्टेराइल कंटेनर इज, यानी कि स्टेराइल कंटेनर क्या होते हैं? वह माइक्रोब से, सभी प्रकार के माइक्रोब से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रीडियम में भी रिड्यूस नाइट्रेट टू, यानी कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम है वह नाइट्रेट को किस में रिड्यूस कर सकता है? तो नाइट्रेट को या नाइट्रोजन में रिड्यूस कर सकता है। फर्स्ट डिजीज ऑफ प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाई टोबैको मोज़ेक डिजीज इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो प्लांट सॉइल इंट्रैक्शन इज, यानी कि सॉइल इंट्रैक्शन के लिए बेनिफिशियल माइक्रो हैं ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइकोराइजल फंजाई, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो इसमें जो तीनों है क्या है? सब सही है। ये सभी क्या होते हैं? सॉइल इंट्रैक्शन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। Which one of the following is N2 fixing actinomycetes is called फ्रैंकिया? वह कौन सा एक्टिनोमाइसिड है जिसकी तरह N2 का फिक्सेशन होता है? फ्रैंकिया। द मेजर एडवांटेज ऑफ प्लांट विद BAM, यानी कि इंक्रीज फास्फोरस एब्जॉर्प्शन इज द राइट आंसर। देखेंगे 6। Which one of the following is the free living nitrogen fixing organism is called azotobacter is the right answer. Azotobacter is the right answer. Which one of the following is useful to stimulate antibody production and adjuvant? Which immunoglobulin is the least prevalent? IgE. Which one of the following is the major immunoglobulin in human serum accounting for 80% of the immunoglobulin pools? IgG. Second question. Which does not provide long term immunity? वह कौन सा है जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को प्रोवाइड नहीं करता है? आर्टिफिशियल रिक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल रिक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नॉन ऑफ दिस। तो जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी पहला ऑप्शन है। सेकंड है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड नेसिव और पैसिव है या नेसिव है, कन्फ्लिक्ट में दिख नहीं रहा है यहाँ पर।
नेचुरली एक्वायर्ड, एक्टिव इम्यूनिटी, नॉन ऑफ दिस। तो जो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली एंड इन्वॉल्व एंटीबॉडीज, एंटीजन, द क्लासिकल कंप्लीमेंट पाथवे, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू।